हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में आज हम आपको पढ़ाएंगे ओनली पिकार्ड मेथड, लेकिन इस चैप्टर में और कौन कौन से मेथड है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो पिकार्ड मेथड तो आज का फर्स्ट लेक्चर आपका रहेगा। इसके बाद हम आपको रंगागुप्ता मेथड का सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर की आपकी वीडियो लेके आएंगे। ये दोनों अलग अलग रूल हैं। और आपका एक थर्ड और है आपका एलर मेथड, और इसी के साथ आपका एलर मॉडिफाई मेथड भी आता है। तो इनके दो लेक्चर आपके सामने आएंगे। और आपका नंबर 4 होगा मिलने मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। तो जैसे कि आपके सामने चार है, तो चार की जगह आपके कितने लेक्चर हो जाएंगे यहाँ पे? पिकार्ड, रंगाकुत्ता का सेकंड मेथड, फोर्थ मेथड, एलर मेथड और एलर मॉडिफाई, और नंबर 5 और आपका मिलने प्रेडिक्टर। तो जैसे ये इतने मेथड हैं, तो आपका आज के लेक्चर में ओनली पिकार्ड मेथड चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिकार्ड मेथड। उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक और नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिएगा, और साथ में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, पिकार्ड मेथड क्या होता है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन के ऊपर सोल्व करे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पिकार्ड मेथड के सभी डाउट आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको मतलब कि पिकार्ड मेथड के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और आपको एक इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी होगी बाई एक्स जीरो बराबर बाई जीरो। मतलब कि आपको एक्स जीरो और बाई जीरो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। और आपको किसी एक बिंदु पर मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू आपको पूछ रखी होगी 0.1 पर, 0.2 पर, या फिर एनीबडी की जो भी आपको पॉइंट दे रखा हो उसके ऊपर आपको बाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो इन क्वेश्चनों को पिकार्ड मेथड की सहायता से कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको आप समझते हैं। तो पिकार्ड मेथड का स्टार्टिंग कैसे हुआ है, आपको मान लेते हैं कोई आपको इक्वेशन दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ एक्स कोमा वाई। तो इसको आप इंटीग्रेशन करिएगा ऑन इंटीग्रेशन बहुत साइड, तो वो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करिएगा, और आपको डी एक्स को इस तरफ आप भेज देंगे। तो डी एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई जीरो से वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स जीरो से एक्स। अब आप देख सकते हो इसका डी वाई है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ओनली वाई हो जाएगा, क्योंकि आगे वन है। तो वन का इंटीग्रेशन आपका वाई होता है। तो वाई के आप लिमिट आपको दे रखी है बाई से वाई नोट, तो आप बाई माइनस बाई नोट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होता है। तो बाई माइनस बाई जीरो की आपकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू ओनली आ जाएगी बाई बराबर बाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो से एक्स एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। तो ये ओनली इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं फार्मूला कहाँ से आया, इसलिए हमने आपका ये आपका जो भी आपका ये प्रूफ था इतना आपके सामने लेके आए हैं। ये आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी आपको इतना समझना ज़रूरी था कि आपको क्या क्या होता है, ये कैसे आपका फार्मूला बनता है। क्योंकि आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इस टाइप से आपको अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने हैं। तो आपको पिकार्ड मेथड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये फार्मूले। तो इन फार्मूलों को आपको याद करने को आप समझ सकते हो कि आपका इसी फार्मूले से सभी फार्मूले आपके तैयार होंगे। आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आपको बाई वन मतलब कि ऊपर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, ऊपर फर्स्ट लगाना, और इसका बाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो से एक्स एफ एक्स कोमा बाई जीरो। ये इसका फार्मूला याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एफ एक्स कोमा बाई जीरो होता है, और आपका जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बाई सेकंड आपको लिखना पड़ता है। और यहाँ पे आपका बाई जीरो होता है, यहाँ पे लिमिट एक्स जीरो से एक्स दे रखी होती है। यहाँ पे आपका एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जो आपने यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को यहाँ पर आपको फंक्शन में रखना है। और इसी प्रकार जब nth आप अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो उसमें आप देख सकते हो जब यहाँ पे आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट की ज़रूरत पड़ी। जब आप n निकालोगे तो आपकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाई की पावर n माइनस वन की n माइनस वन अप्रोक्सीमेशन की। तो आपको इनके ऊपर आपको फार्मूला एक आपको क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं और कितने प्रकार के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा पिकार्ड मेथड समझ में आएगा, कैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं कि आप उसको देख सकते हो। ये हमने एक बहुत लंबा सा एक क्वेश्चन ले रखा है, तो हम आपको बताते हैं इसके लिए कहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट है आपका, यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेट बाई व्हेन एक्स बराबर जीरो। मतलब कि बाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब आपकी एक्स बराबर 0.1 हो, गिवन दैट। और आपको दिया क्या है, बाई बराबर वन व्हेन एक्स बराबर जीरो। इनिशियल कंडीशन ये आपको दे रखी है, मतलब कि बाई जीरो की वैल्यू आपकी वन है,
और x0 की वैल्यू आपकी इतनी है 0 है। और आपको इक्वेशन दे रखी है dy/dx बराबर x प्लस वाई। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहीं तक पूछे जाते हैं जितने भी पिकार्ड मेथड के हैं। लेकिन कई कई बुक्स हैं उसमें भी आपके थोड़ा इससे आगे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, चेक द रिजल्ट विद ए एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये आपका किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये इक्वेशन, और किसी में नहीं पूछी जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ तक आपको सभी वैल्यू आपको पूछी जा सकती हैं। तो इतना क्वेश्चन आपका तो बनता ही है, क्योंकि ये 10 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से देखना है। और यदि आपके सामने लिख गया चेक द रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू, तब आपको क्या करना होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिकार्ड मेथड का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी होती है उसको एफ एक्स कोमा वाई के बराबर आपको मानना होता है। तो आपने एफ एक्स कोमा वाई के बराबर आपने मान लिया सबसे पहले। और आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो dy/dx बराबर एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई आपने मान लिया है। और स्टार्टिंग में आपको दे रखा है x0 बराबर 0, y0 बराबर 1। ये आप देख सकते हो ये इसकी इनिशियल कंडीशन होती है। इसको आप x0 बराबर 0, y0 बराबर आपको 1 मानना पड़ता है। और इसके बाद आपको देखो यहाँ पर इतनी जो बात लिखी है, इतनी बात को आप किसी क्वेश्चन में यूज करिएगा नहीं करिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ओनली आपको याद होना चाहिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, आपको इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है, जिससे आपकी ये वैल्यू आपकी निकल के आती है y बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन किया था तब आपकी वैल्यू आपकी निकल के आई थी। इसी से आपने फर्स्ट और सेकंड और nth अप्रोक्सीमेशन आपने फाइंड करे हैं। ये बात आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूले में ओनली याद रखना चाहिए आपको, यहाँ पर आपका एफ एक्स कोमा वाई 0 होता है और इसकी वैल्यू आपको फंक्शन ही से आपको निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये वैल्यू आपको निकालना सीखना है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे x कोमा वाई था तब यहाँ पे x प्लस वाई है। यदि यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, x माइनस वाई हो सकता है, या x इंटू वाई हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है एनी वन। तो इससे आप टेंशन ना लीजिएगा, यहाँ से आपको ओनली x कोमा वाई 0 है, यहाँ पे भी आपको x कोमा वाई 0 लिख देना है। तो x की जगह आपका x हो जाएगा और y की जगह आपका क्या हो जाएगा, बाई 0। और आपको बाई 0 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 1 है। तो बाई 0 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1। तो मतलब कि आपकी वैल्यू निकल के आ गई है एफ एक्स कोमा वाई 0 की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई है, x प्लस 1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको एफ एक्स कोमा वाई 0 की वैल्यू चाहिए, जिसको आप यहाँ से निकालोगे और वाई 0 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। और वाई 0 की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है, तो जिससे x प्लस 1 आपकी वैल्यू निकल के आती है। जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है और साथ में आपको देखना है x0 की वैल्यू आपको कितनी है, 0 है। तो आपकी x0 की वैल्यू आपने 0 लिख दी है और बाई 0 की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो आपने 1 पुट कर दी है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही होगा, आप देख सकते हो x प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का आपका हो जाएगा x। और लिमिट आपकी कितनी है, 0 से x है। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 0 होगा। तो 0 का कोई महत्व नहीं, जिसको आपने हटा दिया। लेकिन आपको अब वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, x बराबर 0.1। आपको 0.1 पे आपको ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो क्योंकि आपको दे रखे हैं आपको 0.1 पे आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे आपने एट 0.1 किया, तो आपने जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पर आपने 0.1 वैल्यू पुट करी। और जैसे ही आप 0.1 वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके सामने इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1.105। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आई है 1.105। अब आपको ऐसे ही आपको लगातार आपको अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। अब हम आपको बताएंगे कब आपको अप्रोक्सीमेशन रोकना है। पहले आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना सिखाते हैं। तो आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलता है उसको आप देखिएगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, बाई सेकंड बराबर बाई 0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इंटू डी एक्स। तो इसका आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाई 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, x0 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब बात आती है एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि एफ एक्स आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई की पावर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपको y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स।
आपको जैसे ही आप यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे x प्लस बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस की वैल्यू की जगह और आपके बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि आपका x तो x रहा और बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है। तो आपको ओनली याद रखो कि आपको ये वैल्यू कैसे निकलती है। ये वैल्यू आपको फंक्शन से आपको देखनी पड़ती है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है उसमें आपको y की जगह आपको y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट करना है, उसी के इक्वल में कि y की जगह आपको y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट करना है और y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आप निकाल चुके हो उसको आपको पुट कर देना है। इस टाइप से आपको y जो आपका एफ एक्स वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। आपने वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद आप देख सकते हो ये दोनों x है, यहाँ पर भी x है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका 2x हो गया है। 2x के बाद इसका इंटीग्रेशन किया गया है, जैसे आप देख सकते हो 1 का इंटीग्रेशन आपका x हुआ है, 2x का आपका x का आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और 3 2 जा 6 आपका नीचे हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिट आपकी 0 टू x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। अब आपको एट 0.1 भी आपको चेक करनी है। आपको x की जगह ओनली 0.1 आपको पुट करना है, तो 0.1 आप पुट करोगे तो इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.11016। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू थी आपकी आई थी 1.105, जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है उसमें आप देख सकते हो 1.11016 आपकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई है। तो आप कहोगे सर हम अप्रोक्सीमेशन कब तक निकालेंगे, कब तक हम इसको रोकेंगे, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। आपको एक और थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, क्योंकि आपको तब तक वैल्यू निकालनी है लगभग आपको दशमलव जो आपको पॉइंट है, पॉइंट के पीछे आपको 3 अंकों तक आपको सेम अंक ना मिल जाएं। तो आपको सेम अंक मिल जाते हैं तो आपको वहीं पर आप अप्रोक्सीमेशन रोक सकते हो और चाहो तो आप अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। आपके डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है और कितना आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आप देख सकते हो कि आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाला जाएगा। बाई थर्ड अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई जीरो के बाद आपका हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x0 टू एक्स एफ एक्स कोमा वाई सेकेंड इंटू डी एक्स, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर होगा। अब आपको तो पता है बाई जीरो की वैल्यू आपकी 1 है, एक्स जीरो की वैल्यू आपकी 0 है और आपकी एफ एक्स कोमा वाई सेकेंड की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। तो आपको देख सकते हो पीछे आपको फिर जाना पड़ेगा, आपको निकालना है एफ एक्स वाई सेकेंड। तो आपको एफ एक्स वाई सेकेंड निकालना है, तो आपको बाई की जगह आपको क्या पुट करना है, बाई सेकेंड। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो एक्स प्लस बाई सेकेंड आ जाएगा और बाई सेकेंड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो बाई सेकेंड की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की अपॉन 6। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये वैल्यू आपने जैसे पुट करी तो आपके सामने आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स क्यू। अब इसमें आप देख सकते हो ये और है ये एक्स आपका सेम टू सेम है तो आपका ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x हो जाएगा और 2x का आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि आपका x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है और एक्स स्क्वायर का आपको हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स की पावर 3 का हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और इंटू 6 है तो इंटू 6 और आपकी लिमिट है 0 टू एक्स। तो आपने लिमिट लिख दी 0 टू एक्स। इसके बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 24। तो इसके बाद आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू निकल आई है। अब निकालनी है आपको कितने पे, आपको x बराबर 0.1 पर। आपको 0.1 पर आपको वैल्यू निकालनी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह आपको 0.1 आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप x की जगह आप 0.1 वैल्यू पुट करोगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 का होल क्यू अपॉन 3 0.1 की पावर 4 अपॉन 24। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.11033। तो इसको आप कैलकुलेट करने के बाद आप कितनी वैल्यू आई है आप देख सकते हो। जो आपकी सेकंड वैल्यू थी वो आपकी आई थी जी 1.11016 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसको आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पे 1.11016 आपकी आई है और आपकी जो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी वो आपकी आई है 1.110। तो आप देख सकते हो थर्ड 3 जो आपका डेसिमल है उसकी आपके लगभग सेम है। तो आप लिख सकते हो कि आपका थर्ड वाला आपका अप्रोक्सीमेशन आपका सही होगा। तो आपको ये देखना है आपको 3 पॉइंटों तक आपको डेसिमल जहाँ तक सेम मिल जाते हैं तो वहीं पर आपको अप्रोक्सीमेशन पर आपको स्टॉप कर देना होता है। आप चाहो तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको जितने आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उससे वैल्यू आपकी और क्लियर फाइंड होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। तो आपको यहीं तक आपको सभी क्वेश्चन आपको यहीं तक करने होते हैं।
लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इतना तो आपने चेक कर लिया है, आपने बाई एट एक्स बराबर 0.1 पे आपने वैल्यू निकाल ली है, लेकिन आपको लास्ट में एक चीज़ और दे रखा है, चेक द रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपका चेक करना है ये रिजल्ट कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। तो ये आपके किसी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है और किसी क्वेश्चन में आपको पूछ नहीं सकता है। तो जितना अभी तक आपने क्वेश्चन कर लिया है, इतना ही क्वेश्चन आपको पिकार्ड मेथड में पूछे जाते हैं। लेकिन आपका ये एक्स्ट्रा आपको बढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बीएससी सेकेंड ईयर मेथड की सहायता से आपको सॉल्व करना होता है। तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर में आपको जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको पता है कि क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि नाउ वी शैल ऑब्टेन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दिया क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, एक्स जीरो बराबर जीरो, वाई जीरो बराबर वन। तो आप जान सकते हो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स। तो ये आपकी फॉर्म आपको पता होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो ये आपको फॉर्म आपको पता है, लीनियर में आपको पता है। तो इसके बाद आपकी p की वैल्यू आपकी 1 - 1 है, यहाँ पर आप कंपेयरिंग कर सकते हो। और q की वैल्यू आपकी कितनी है, x है। तो q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, x आ गई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, e की पावर p इंटू डी एक्स होता है। तो p की वैल्यू आपकी -1 है, तो आपने -1 पुट कर दी है, और p की वैल्यू -1 आपने पुट करी है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी आ जाएगी e की पावर -x। तब आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो सॉल्यूशन की वैल्यू आपको पता है, सॉल्यूशन आपका होता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ई की पावर -x है, और यहाँ पर आपने पुट करी तो ई की पावर -x, और क्यू की वैल्यू आपकी है x है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो आपको फर्स्ट आपको x को मानना पड़ेगा, और ई की पावर x को -x और सेकंड आपको मानना पड़ेगा। आइलेट आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट माना है, इसको हमने सेकंड माना है। और फर्स्ट सेकंड आप जानते हो, फर्स्ट वैसा का वैसा रहता है आपका, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन होता है। तो ई की पावर -x का इंटीग्रेशन ई की पावर -x अपॉन और -x, इसका दोबारा आपको करना पड़ता है। इसके बाद इंटीग्रेशन आपका होगा, फर्स्ट का आपका डिफ्रेंसीसन, तो x का आपका 1 डिफ्रेंसीसन होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन आपका होगा ई की पावर -x अपॉन माइनस का 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा -x इंटू ई की पावर -x, और इसको आपने माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन ई की पावर -x इंटू डी एक्स प्लस सी। इसके बाद आपने देखा कि ई की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर -x प्लस सी, और ई की पावर -x का आप पूरे में डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बाई बराबर -x - 1 प्लस सी इंटू ई की पावर x। आप देख सकते हो जब c का e की पावर x का डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो e की पावर x आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका अपॉन में -x है, तो ऊपर जाएगा तो आपकी पावर हो जाएगी प्लस की x। आप देख सकते हो कि आपकी जो इक्वेशन आई है इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन आपने मान लिया है, और आपको इनिशियल जो कंडीशन दे रखी थी वो थी आपकी x बराबर 0 और y बराबर 1। तो आपने y की जगह आपने 1 पुट कर दिया और x की जगह आपने 0 पुट कर दिया है, जिससे आपकी c की वैल्यू फाइंड हो गई है। c की वैल्यू आपकी आ गई है 2, और c की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, जिससे आपकी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, y बराबर अब आपका आ जाएगा y बराबर -x - 1 प्लस 2 इंटू ई की पावर x, जैसे कि आपके सामने होगा। अब आपको किस पॉइंट पे चेक करना था, तो आप देख सकते हो x बराबर 0.1 पे आपको वैल्यू चेक करनी थी, तो आपको x की जगह 0.1 रखना है, 0.1 रख दिया, और 2 इंटू ई की पावर 0.1। और आप जानते हो कि ई की पावर 0.1 की वैल्यू आपकी होती है 1.10517, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2.21034, और इसमें आप ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा माइनस का 1.1। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.11034। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है, और आपने पिकार्ड मेथड की सहायता से आपने कितनी निकाली थी, आप देख सकते हो 1.11033। मतलब कि इसमें अभी भी और भी अप्रोक्सीमेशन लगेंगे, जिससे आपका लास्ट में 3 और 4 आपका आ जाएगा। आप कहोगे लगभग तो सही है, हाँ कह सकते हैं कि आपकी लगभग वैल्यू दोनों की सेम आपकी आई है। ये भी आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो हमारी जो पिकार्ड मेथड से आई है वो आपकी है 1.11033। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या क्या आपने लिया है सीख, कि आपने किसी क्वेश्चन में आपको चेक द सॉल्यूशन आपसे कह सकता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं क्या क्या आप आगे क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि आपको पता है कि इसमें किसी क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं चेक द रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू।
किसी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, किसी में नहीं पूछ सकता है। चलो हम अब इसकी बात करते हैं ख़त्म। अब बात करते हैं पिकार्ड मेथड में और क्या क्या पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे x बराबर 0.1 दे रखा है, तो यहाँ पे आपको x बराबर 0.1 की जगह आपको x बराबर 0.2 भी दे सकता है कि आप 0.2 पर वैल्यू पे चेक करिएगा। x बराबर 0.3 दे सकता है, इस पर आपको वैल्यू चेक करनी है। अब आपको किसी क्वेश्चन में इकट्ठे वैल्यू दे सकता है, कह सकता है कि आपको x बराबर 0.1 पे भी निकालो और 0.2 पे भी आप निकालिएगा, तो 0.3 पे भी आप निकालिएगा। तो लगातार आपको x की वैल्यू 3 वैल्यू दे सकता है, तीनों वैल्यू पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको ओनली कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जहाँ पे बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हो एट एक्स बराबर 0.1 पे, तो 0.1 पे भी आप निकालोगे, x बराबर 0.2 पे भी आप निकालोगे, और इसी प्रकार आप बाई जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आप निकाल लोगे तब इसमें भी आपको x बराबर 0.2 पे भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ओनली कुछ नहीं, आपको पॉइंट ज़्यादा दे सकता है कि आपको इन भी पॉइंटों पे और भी फाइंड वैल्यू करनी है। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसको हमने आपके सामने नहीं लेके आएंगे क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट ही नहीं दे रखा हो, मतलब कि 0.1 या फिर 0.2 आपको दे ही नहीं रखा हो, तब आपको क्या करना है, याद रखो तब आपको क्या करना है, आपको ओनली इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, ओनली इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन वो भी आपको 3 अप्रोक्सीमेशन तक आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपको इंटीग्रेशन करना है। इतनी बात आपके माइंड में होनी चाहिए, मतलब कि आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी हो किसी क्वेश्चन में और आपसे क्या रखा हो कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई आपको दे रखा हो और आपको पिकार्ड मेथड की सहायता से इसको सोल्व करना है। मतलब कि आपको पोलिनोमियल में आपको कोई वैल्यू आपकी आ सकती है या फिर किसी और भी फंक्शन में आपकी एक्स के टर्म में आपकी वैल्यू आ सकती है। तो आपको मतलब कि कोई पॉइंट नहीं दे रखा हो तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये हम आपका सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे, जस्ट इसी के थोड़ी देर बाद आपको समझाते हैं। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में आप कहोगे सर यदि हम ऐसा कोई आ जाए जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तब हम क्या करेंगे, तो वो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके दो आगे जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा जिससे आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो पिकार्ड मेथड में इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन आपके में पूरा पिकार्ड मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आपसे क्या कह रखा है, यूज पिकार्ड मेथड टू सोल्व डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स इंटू वाई विद एक्स जीरो बराबर 2 और वाई जीरो बराबर 0। तो आपको ओनली पिकार्ड मेथड की सहायता से इतना आपको सोल्व करने के लिए आपको कह रखा है और आपको एक्स की वैल्यू कुछ नहीं आपको दे रखी है। तो इनके लिए आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बात करते हैं स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले आप एफ एक्स को वाई बराबर आप इसको लेट करोगे, तो आपको एफ एक्स को वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स इंटू वाई आपको लेट करना है। इसके बाद आपको एक्स जीरो बराबर 2 दे रखा है, एक्स जीरो वाई जीरो बराबर 2 0 दे रखा है। तो आपको इतनी बात आप चाहो तो इतनी इसमें भी लिखो या ना लिखो, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आप लिख सकते हो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो वाई बराबर वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स, आप इसको लिख सकते हो। तो इसके बाद आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आपको फार्मूला पता है, बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन आपका होता है एक्स जीरो से आपका एक्स एफ एक्स कोमा वाई जीरो, ये चीज़ आपको याद होगी। हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया और आपको एफ एक्स कोमा वाई जीरो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप देख सकते हो जब आप यहाँ पे जो आपका एफ एक्स कोमा वाई बराबर आपका ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और आपको एफ एक्स कोमा वाई जीरो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे बाई की जगह आपको बाई जीरो आपको लिखना पड़ेगा और बाई जीरो की वैल्यू आपकी जीरो है, आपको यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा। जब जीरो का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा जीरो, और आपका स्टार्टिंग में 1 है तो 1 प्लस जीरो बराबर आपका हो जाएगा 1। तो आपकी इसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है 1। तो ये बात आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। आपने वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने के बाद आपने इसका इंटीग्रेशन किया और आप देख सकते हो एक्स जीरो की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है इनिशियल में, देख सकते हो एक्स जीरो बराबर आपको 2 दे रखा है। इसका फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन आपका होता है एक्स और आपकी लिमिट दे रखी है 2 से x, तो लिमिट आपने सॉल्व करी तो आपका हो गया x माइनस 2। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकला है, आप इसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालिएगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन ओनली आपका क्या हो जाएगा, बाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन टू मतलब कि 2 से एक्स जीरो आपका होता है, एक्स जीरो की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इंटू डी एक्स, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली आपका वाई की जगह आपका क्या हो जाएगा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी एक्स माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स इंटू
बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की आपने वैल्यू रख दी है x-2। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका हो जाएगा x² - 2x। इसको आपने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आपका होता है x + x³ - 3 - x²। और इसकी लिमिट आपकी दे रखी है 2 से x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपकी अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई x - x² + x³ - 2/3। तो इसको आपको कैलकुलेट तो आपको करना आता ही है। इसके बाद ओनली आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन और निकालना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा बाई-0 प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, लिमिट आपकी x0 की वैल्यू x0 से आपकी x होती है तो x0 की वैल्यू आपकी 2 है। और आपका क्या होता है अंदर f(x, y) सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की आप वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है। और आपको ये फंक्शन से वैल्यू आपको f की पूरी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो फंक्शन में जाके, तो फंक्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे y होगा तो y की जगह आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी कितनी आई है उसको आप देख सकते हो। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की इतनी वैल्यू आपके ये इतनी आपको y की जगह आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे आप y की जगह पुट कर दोगे तो x अंदर कोष्टक में y सेकंड की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आप जैसे पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा जो आपने पुट कर दी x - x² + x³ - 3/3 1 + x, जो y की जगह आपने इतनी बड़ी वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको आपने x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा x² - x³ + x⁴/3 - 2/3 × x। तो आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आपका आ गया, देख सकते हो 1 का आपका x हो जाएगा, x² का आपका x³ हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले इसका किया है तो इसका आपने कर दिया, फिर इसका x² का आपने किया x³ और x⁴ का आपने किया x⁴/4, इसका आपने किया x⁵/5/5, 5 × 3 × 15 हो जाएगा नीचे। और लिमिट आपकी रहेगी 2 से x। अपर लिमिट आपने माइनस लोअर लिमिट आपने करी है तो इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जैसे ही करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट को आपने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपके सामने आ जाएगा क्या, x - x² + x³ - x⁴/4 + x⁵/15 - 22/15। तो ये आपकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई है। तो आपको किसी क्वेश्चन में अब यदि आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी है कि इस वैल्यू पे आप चेक करिएगा तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपको वैल्यू फाइंड करके आपको आंसर लिखे आ जाना है। तो आपको आंसर लिखे इतना ही आपको आना है। तो इसके बाद अब आपके सामने एक थर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं जिसमें आपका इंटीग्रेशन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं आप ऐसा क्वेश्चन कर दो जिसमें आप इंटीग्रेशन हो रहा हो और आप कह दो कि हमसे तो हुआ नहीं इंटीग्रेशन तो हमने इतना ही आंसर लिखाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको इंटीग्रेशन करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन लेके आए, यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाई व्हेन x = 0.1 गिवन दैट बाई फर्स्ट, आपको फर्स्ट इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है और आपको 0.1 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है dy/dx = y - x/y + x। तो आपको सबसे पहले आपको f(x, y) बराबर इसको लेट करना है और आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 = 0, y0 बराबर आपको 1। और इसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको दे रखा है f(x, y0), मतलब कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड करी है f(x, y0) की, उसकी अभी अब थोड़ी देर में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले आपको ये बात आपको लिखनी भी है, यदि आप चाहो तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन लिख लोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंटीग्रेशन बोथ साइड y बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x f(x, y) × dx। जैसे आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट का आपने फार्मूला लिखा, क्या आपका फार्मूला हो जाएगा बाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेट बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x f(x, y0 × dx। और आपकी x0 की वैल्यू आपकी 0 आपको दे रखी है इनिशियल कंडीशन में। अब आपको वैल्यू निकालनी है f(x, y0 की। आपकी f(x, y0 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो आपने y की जगह आपने y0 आपने पुट किया, y0 की वैल्यू आपकी इतनी है 1 है तो आपने y की जगह ओनली आपको 1 पुट करना है। तो 1 - x/1 + x की वैल्यू आपकी आ गई है, f(x, y0 की वैल्यू आपकी आ गई है। तो आपने ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करी है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए ऊपर हमने 1 ऐड करा और 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2/1/1 + x आपने डिवाइड क्या कर दिया आपने। यहाँ से आप देखिएगा आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसको आपने 1 माइनस कॉमन लेके आपने x+1 बनाया, x+1 से आपने x+1 आपने कैंसिल आउट कर दिया। इसको आप देख सकते हो, यहाँ से आपने इतना काम किया और 1 और 1 आपका हो गया 2/1 + x - का 1।
अब इसको आपको पता ही है, आपका इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, इसका आपका हो जाएगा। इसका देखो आप आगे आपका 1 का 1 रहा, इसका 2 log 1 प्लस एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है log x, ये बात आपको पता होगी। और 1 का इंटीग्रेशन आपका होता है x, ये बात अभी आपको पता है। इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरीके से करके आना चाहिए। अब इस पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट एक्स बराबर 0.1 पे, क्योंकि आपको पॉइंट दे रखा है। तो इसके बाद आपने एट 0.1 पे आपने वैल्यू चेक करी, तो आपने यहाँ पे आपका अंदर हो जाएगा 1.1, क्योंकि आपका 0.1 आप जैसे पुट करोगे यहाँ पर आपका 1 प्लस 0.1 आपका हो जाएगा 1.1, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। और 0.1 की वैल्यू आपकी है 0.0413, और जिससे आपने 2 की मल्टीप्लाई किया और आपने इसको कैलकुलेट किया, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 0.9826। तो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की आपको फार्मूला पता है क्या होता है, वाई सेकेंड प्लस बराबर वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स जीरो की वैल्यू आपकी 0 है, क्वेश्चन में आपको दे रखी है। और एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे आपका फर्स्ट होगा, तो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपका क्या होगा, जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो आपको एफ एक्स कोमा वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ पर वाई की जगह आपका हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपकी वाई की जगह आपको यहाँ पे क्या पुट करना है वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आप जैसे ही आप वाई की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप पुट करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस एक्स। और वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपने निकाल रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो 1+2 log 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स। तो इसको आपने यहाँ पर पुट किया, तो आपने जैसे यहाँ पर पुट किया तो आपका नीचे आपका माइनस एक्स है, आपका प्लस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर आपका बचेगा माइनस का 2x। तो आप देख सकते हो जब आपने डिवाइड भी कर दिया आपने, नीचे आपका बचा 1+2 log x, तो आपने डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर आपका 1 बचा, और यहाँ पे आपका 2x हो गया, 2x अपॉन 1+2 log x। और इसको आप देख सकते हो, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। यदि आपने किसी भी पॉसिबिलिटी से यदि इसका इंटीग्रेशन कर भी लिया, तो भी आप देख सकते हो ये आपका बहुत कठिन इंटीग्रेशन है, इसको करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो इसीलिए आप आगे लिख दोगे सिंस दिस इंटीग्रेशन इज़ नॉट ईजी, आपका इंटीग्रेशन ये बिल्कुल ईजी नहीं है। तो अतः बी यूज ओनली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, आपको ओनली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को ही आपको यूज करना है। अतः एट एक्स बराबर 0.1 पे आपने बाई की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने कितनी निकाली है 0.9826, जैसे कि आपने ऊपर देखा। तो आपने बाई की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने निकाली है 0.9826, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपको थ्री टाइप से आपके क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से पूरा देखा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका रंगाकुतर मेथड का आपका सेकेंड ऑर्डर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो आपको इसको देखने के लिए आपको बेल आइकन का चिन्ह दबाना पड़ेगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।